हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आए। ये छठ पूजा स्पेशल ब्लॉग है। देखिए मैं यहाँ पर ठेकुआ बना रही हूँ छठ पूजा के लिए। छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। आज हम लोग का फास्टिंग है, बिना पानी पिए हम लोग व्रत रहते हैं। और ये मैं शुद्ध घी में ठेकुआ बना रही हूँ। और यहाँ पे फल वगैरह धो के रखे गए हैं, जो कि शाम को पूजा में जाएंगे घाट पे। हम लोग पूजा करेंगे फल से, ठेकुआ से, और छठी मैया की इसमें पूजा होती है। देखिए अब मैं यहाँ पर शाम के लिए तैयार हो गई हूँ। शाम का अर्घ देने के लिए जा रही हूँ। हम लोग छठ पूजा छत पे करते हैं, तो हमारा जो छठ पे घाट बन चुका है छठी मैया के लिए। देखिए मैं और मेरी मम्मी जी जा रहे हैं, माता जी। हम लोग दोनों आदमी छठ किए हैं, छठ का व्रत। तो हम दोनों आदमी, मैं सूप ली हूँ हाथ में। सूप में सारे फ्रूट्स वगैरह, मिठाई वगैरह रखे हुए हैं। और मेरी माता जी ने हाथ में कलश ले रखा है। वो थोड़ी सी एजेड है, इसलिए धीरे धीरे चढ़ रही हैं ऊपर। उनसे सीढ़ियाँ ज़्यादा अच्छे से चढ़ नहीं पाती हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चढ़ती है। उसमें भी हम लोगों ने साड़ी पहन रखी है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हाथ में सामान लेके चढ़ना तो और भी दिक्कत है। देखिए मेरी माता जी धीरे धीरे चढ़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं। और ये हम यहाँ पर आ गए हैं, बैठे हैं, पूजा शुरू हो गई है। ये हमारी एक पड़ोसी में दीदी रहती हैं, इनको भी मन था छठ पूजा करने का। तो मैंने बोला ठीक है, आप हमारे यहाँ आके छठ पूजा करिए। तो इन्होंने भी हमारे यहाँ छठ पूजा शुरू की है, पहली बार की है इन्होंने छठ पूजा। बोल रही थी बहुत टफ़ है दीदी। और ये मेरे हस्बैंड हैं, जो कि केले के एक पूरा ब्रांच उठा लाए हैं और यहाँ पर हम लोग बैठ के छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अभी। ये मैं घी में दीपक लगा रही हूँ, रुई की बत्ती, घी, ये सब डाल के इसको तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर ये वीडियो शूट चल रहा है। और ये है हमारी दीदी, जो कि छठ पूजा की तैयारी कर रही हैं। और ये हमारी माता जी हैं, हमारे पीछे हाथ जोड़ के बैठी हुई हैं। इनसे अब हो नहीं पाता है थोड़ा एज की वजह से, तो उन्होंने बोला इस बार छठ पूजा तुम करो, मैं तुम्हें बताती जाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई, हम भी सीख लेंगे, आप हमें बताते जाइए और हम करते जाएंगे। और ये हम लोगों ने बड़े से टब में पानी भर के रखा है, उसमें फ्लावर्स के पेटल्स वगैरह डाल दिए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसमें शाम होगी ना, तो हम छोटे दिया जो होते हैं दीपक, वो उसमें कैंडल्स जलाएंगे। बहुत सुंदर लगता है रात जब शाम होती है धीरे धीरे, तो उस पानी के अंदर जब दीपक छोड़ते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे हम लोग सिंदूर कर रहे हैं, उनको सिंदूर कर बोल रही हूँ कि आप भी सिंदूर लगा लीजिए। मैंने तो सिंदूर चढ़ा दिया छठी माता को, आप भी चढ़ा लीजिए। तो वो भी सिंदूर चढ़ा रही है, मैं भी। और ये देखिए मैं अपनी माता जी को सिंदूर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिंदूर चढ़ा चुकी हूँ छठी माता को। और अभी मैं थोड़ा सा सिंदूर दीदी को भी करूँगी, जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं। और मैं ये हंस रही हूँ देख के सबको। और देखिए अब मैं ही शुरू कर रही हूँ अपनी नाक से सिंदूर करना। अच्छा लगता है, कभी कभी तो करना है, साल में 1-2 बार नाक से सिंदूर करिए। और हमेशा सुहागन रहिए भाई, छठी माता सबको सुहागन रखें, सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आई होप आप लोग को मेरा चैनल भी अच्छा लग रहा होगा, मेरा छोटा सा ब्लॉग भी पसंद आएगा। तो थोड़ा लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये है मेरा बेटा, जो अब शाम का अर्घ दिला रहा है मुझे। देखिए यहाँ पर मैं उसको बोल रही हूँ कि यहाँ थोड़ा सा जल गिराओ और अब मैं घूमूँगी। उसको समझ नहीं आ रहा था, एक बार उसने पूरा पानी ही गिरा दिया था। फिर मैंने बोला धीरे से। और ये हमारा भांजा है, जो कि आया था छठ पूजा देखने के लिए। इसको पता नहीं है छठ पूजा कैसे होती है, तो इसको भी मैं सिखा रही थी कि बाबू आप ऐसे पानी गिराओ, ऐसे मैं करूँगी, जब जब बोलूँगी आप ऐसे पानी गिराते रहिएगा। तो वो गिरा रहा था पानी। बहुत क्यूट सा भांजा है हमारा, देखिए कैसे स्माइल कर रहा है। और ये दीदी, इनको भी मेरे बेटे ने जो अर्घ दिलवाया, क्योंकि इनकी फैमिली से कोई यहाँ नहीं रहता, ये अकेले रहती हैं, स्कूल में टीचर हैं ये, तो ये पढ़ाती हैं। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं भी बाबू से ही अर्घ दिलाऊंगी। मैंने बोला ठीक है बिल्कुल, वो भी आपका भतीजा है भाई, आप भी दिला लीजिए उससे अर्घ। तो उन्होंने भी अर्घ दिलवा लिया। और यहाँ पर ये दीदी घूम रही हैं, उनको पता नहीं था कितनी बार घूमना है,
तो शायद मुझे लग रहा है वो 10-11 बार से ऊपर ही घूम चुकी हैं। हम लोग हंस रहे थे बोल बोल के कि दीदी अब रहने दो, चक्कर आ जाएगा। वैसे ही सुबह से पानी भी नहीं पिया है और कितना घूमेंगी। देखिए अभी वो फिर घूम रही हैं, वो घूमती ही जाएंगी। और ये हमारे राधा माधव हैं, हम इन्हें भी छठ माता के साथ में ही विराजमान किया था। हमने लेके आए थे छठ माता के पास में, बिठाया था अपने राधा माधव को। देखिए कितने सुंदर लग रहा है ना। शाम होते ही एकदम दीप जगमगा रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है। छठी माता आ गई हैं हम लोग के घर भाई, भरा भरा लगता है उस दिन पूरा घर। और ये हमारी लाडली लाल जी, वो भी क्यूट लग रहे हैं, सामने से देख रहे हैं मुझे कि आज तुम व्रत हो। और ये मैं सुबह की जो सुबह का अर्घ होता है वो है, उसके लिए बैठी हूँ पूजा करने के लिए, सुबह का अर्घ देने के लिए। देखिए कितना प्यारा सीन लग रहा है ना। और ये माता जी हमारी, ये भी रेडी हैं पूजा करने के लिए। सुबह में अभी अंधेरा था, उजाला नहीं हुआ था, क्योंकि अभी सूर्य भगवान नहीं निकले थे। हम लोग 4 बजे ऊपर आ गए थे। मैं ऊपर आने का जो सीन है वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी हो रहा था ना सब कुछ, टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं शूट कर पाऊँ। इसलिए मैंने ऊपर आके थोड़ा सा शूट किया है जितना मेरे से हो पाया। और ये देखिए इसमें हमने बहुत सारे फ्लावर्स डाल दिए थे। ये हमारे पतिदेव जी हीरो बनते हुए, वो हमारी पीछे ननद जी बैठी हैं, ये माता जी हैं हमारी। हम सब लोग यहाँ बैठ के, ये देखिए हमारा सामने का नज़ारा, छत के ऊपर का नज़ारा है ये हमने बैलून भी डेकोरेशन किए थे। डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी हमारे यहाँ। छठ पूजा में हर साल ही डेकोरेशन अच्छी हो जाती है। और ये सब कुछ हमारे पतिदेव करते हैं, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई, हमसे तो ना हो पाएगा। और ये देखिए सूर्य भगवान निकलना शुरू भी हो गए, उजाला हो गया, धीरे धीरे उजाला हो रहा है। देखिए सामने उजाला हो रहा है धीरे धीरे। और हम अब लोग अर्घ देंगे, सुबह की अर्घ देंगे, सुबह का अर्घ देना शुरू करेंगे। देखिए पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए इन्होंने, हमारे सामने ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए बच्चों ने। अब हम लोग को डर के मारे वहाँ से उठ के भागना पड़ा, कहीं हमारी साड़ी वगैरह ना जल जाए, क्योंकि सारा जो पटाखा वो था ना सब हमारे ऊपर ही गिर रहा था। ऊपर जाके बम फूट रहा था और वो सीधे हमारे ऊपर ही गिर रहा था। हम लोग भागना शुरू हो गए, कहीं जल ना जाइए। मैं हंस रही हूँ कि छठी मैया ने हमें अपने पास से भगा दिया क्या, भागो यहाँ से। ये देखिए ये लड़का नहीं डर रहा है, लेकिन हम लोग डर गए। ये खूब पटाखे फोड़े हम लोगों ने, बड़ी मस्ती की भाई। साल में एक बार तो छठ पूजा आती है और पटाखे ना फोड़े, ऐसा कैसे होगा। ये देखिए सब लोग वहाँ से भाग गए, सबको डर हो गया कहीं जल ना जाए हम लोग, क्योंकि सारी चिंगारी और सारा स्पार्क जो था ना सब हम लोग के ऊपर ही गिर रहा था, इस वजह से। और डर लग रहा था वो सामने जो कपड़ा लगाया हो कहीं वो भी ना जल जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब छठी माता की कृपा है। देखिए अब हम लोग फिर जाके बैठ जाएंगे वहाँ पर पूजा करने के लिए। अब हमारी पूजा कंटिन्यू चलेगी। माता जी तो बहुत पीछे भाग गई भाई, वो बहुत डरती हैं पटाखों से, हम लोगों से भी ज़्यादा वो डरती हैं। और यहाँ पे अब हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी है। पूजा तो हो ही रही थी, लेकिन पटाखों ने बीच में आतंक मचा दिया और हमें उठ के जाना पड़ा। ये देखिए मेरा बेटा अभी फिर से पटाखे के लिए लाइटर ढूंढ रहा है शायद, या माचिस ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। सुबह सुबह का टाइम ही होता है ऐसा, बच्चे उठते नहीं हैं आलस की वजह से, लेकिन पटाखों का नाम लो और बच्चे एकदम तुरंत उठ जाते हैं। देखिए कोई भी उठने को तैयार नहीं था, लेकिन हम बच्चे उठ गए। जब लास्ट में उनसे बोला गया चलो चलो बहुत सारे पटाखे जलाने हैं, तो उठ गए सब लोग। ये हमारी माता जी खड़ी हो गई, शायद अब अर्घ देने की तैयारी कर रही हैं, बोल रही हैं चलिए अर्घ देते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान अब निकल आए हैं। और ये हमारी दीदी हैं जो छोटी सी, इतनी क्यूट सी, इन्होंने गीता रखी है अपने पास, वही पढ़ रही थी। तो मैंने बोला मुझे भी दीजिए, मैं भी पढ़ूँगी। दीदी पढ़ रही थी, तो जब उन्होंने पढ़ ली तो मैंने भी थोड़ी देर पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक अध्याय मैंने भी पढ़ा, सोचा सुबह सुबह गीता पढ़ने को मिल जाए तो क्या बात है, और उसमें भी व्रत है हम लोग, ये तो और भी अच्छा है भाई। निर्जल व्रत में गीता पढ़ें, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
अब हम लोग अर्घ देंगे। धीरे धीरे सूर्य भगवान निकल रहे हैं। हमारे यहाँ सूर्य भगवान जल्दी निकल जाते हैं। 4:30 में एकदम से लाइट पूरा एकदम धूप खिल जाती है। और लखनऊ और दिल्ली के साइड में 6 बजे से पहले सूर्य निकलता ही नहीं है। ये देखिए, अब हम लोग अर्घ देने जा रहे हैं। माता जी ने अर्घ दे दिया शायद, हाँ वो दे चुकी हैं। अब मैं दूँगी अर्घ। देखिए, अब मेरी बारी है। ये प्रणाम कर रही हैं और ये मैं अर्घ देने के लिए खड़ी हो गई हूँ। देखिए, अब मैंने शुरू कर दिया है। कैमरामैन ने कैमरा अच्छे से नहीं पकड़ा शायद। हाँ पकड़ा है। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो भी पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ये देखिए, अर्घ सुबह का अर्घ है। ये मेरा बेटा है, वो दिला रहा है। हम लोग उसे बोल रहे थे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गिराओ, नहीं तो इन लोगों को कुछ पता नहीं है ना, ये लोग एक साथ ही पूरा गिरा देते हैं। उसको मैं बार बार बोल रही थी, बार बार बोलना पड़ रहा था, बेटा थोड़ा थोड़ा करके गिरा, बेटा थोड़ा थोड़ा करके गिरा। तो वो थोड़ा थोड़ा गिरा रहा था। अब ये हमारा भांजा है, वो भी थोड़ा दिलाएगा अर्घ। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोल रहा था मैं भी दिलाऊंगा मामी। मैंने बोला बिल्कुल भाई, क्यों नहीं दिलाओगी, दिलाओ, अर्घ दिलाओ भाई, ये अच्छा होता है। उसने भी दिया। हस्बैंड जी मुस्कुरा रहे हैं कि पूरा दूध ही गिरा दिया इसने तो। और यहाँ पे घूमते घूमते लगता है चक्कर